अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। उम्र दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूँ गुलजार साहब। मैं इम्तियाज। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है इंडिया ब्रूटल रिप्लाई टू ईरान, लुक एट योर ओन कंट्री। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। तो करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान के अलावा मैंने बहुत ही रेयरली देखा है कि इंडिया इस टाइप की ब्रूटल लैंग्वेज का यूज करे किसी कंट्री के अगेंस्ट। नाउ ये हमको करना पड़ा क्योंकि ईरान ने देखिए बात ही कुछ ऐसी कह दी थी। मैंने कल रात को ये वीडियो करी थी अपलोड, जहां पे मैंने आपको बताया था कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है, हम यहाँ पे इनके जो प्रेसिडेंट से ऊपर के व्यक्ति हैं, खमेनी साहब, इनकी बात कर रहे हैं ना। सुप्रीम लीडर हैं, इनकी काफ़ी इज्जत भी है ईरान में, मुस्लिम वर्ल्ड में इनकी काफ़ी इज्जत है। इन्होंने ट्विटर पे जाकर ये बोल दिया कि देखिए मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा होना होगा और आज के समय जो हो रहा है गाजा में, इंडिया में, म्यांमार में, ये बहुत खराब है। नाउ इंडियंस देखिए ये स्टेटमेंट देखकर काफ़ी शॉक्ड रह गए थे कि गाजा में जो हो रहा है, जिसको लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केसेस चल रहे हैं, कई कंट्रीज ने इजराइल का बॉयकॉट कर दिया है। आप गाजा में जो हो रहा है उसको इंडिया से कंपेयर कर दोगे। आई मीन लिटरली यहां पे आप देख पाओगे इनकी ये ट्वीट, द एनिमीज ऑफ इस्लाम हैव ऑलवेज ट्राइड टू मेक अस इंडिफरेंट विद रिगार्ड्स ऑफ आवर शेयर आइडेंटिटी एज एन इस्लामिक उम्मा। और आगे जो इन्होंने एग्जांपल दिए हैं इसमें आप देख पाओगे म्यांमार, गाजा और भारत भी शामिल है। नाउ स्टेटमेंट को पढ़ के कई इंडियंस ने सोशल मीडिया पे दो बातें बोली। पहला तो ये कि जो गाजा में हो रहा है उसको इंडिया से कैसे कंपेयर कर सकते हो। दूसरी बात यह कि ईरान को जो खुद का ट्रैक रिकॉर्ड है उसे देखना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, भारत सरकार ने भी जब डिसाइड किया कि जवाब देना है, वैसे मैं आपको ये बता दूं, भारत सरकार जो विदेश मंत्रालय है ऐसे मामलों में जवाब आराम से यूजुअली देता है। एक दो दिन बीत जाते हैं, न्यूज़ दब जाती है, फिर इंडिया का रिप्लाई आता है। मेरे जैसे कुछ लोग वीडियो बना देते हैं उस पर, कुछ उस पर 4 5 6 7 लाख लोग उसको देख लेंगे। बाकी जो मेन न्यूज़ है वो मिलियन पहले ही देख चुके होते हैं। बट इस पर्टिकुलर केस में इंडिया ने फास्ट रिप्लाई दिया है घंटों में, क्योंकि अगेन आरोप इतना बड़ा है, कुछ ही घंटों में रिप्लाई आया। और भारत सरकार ने कैटेगोरिकली ये बोल दिया ईरान को कि ईरान, आप ना पहले खुद का रिकॉर्ड देख लो। और जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं ना ईरान के सुप्रीम लीडर की कमेंट्स को लेकर, ये बहुत सरप्राइजिंग है। यहां पर आप देख पाओगे ये इंडिया का ऑफिशियल रिस्पांस है। ये है रणधीर जायसवाल साहब का अकाउंट, ये ऑफिशियल स्पोक्समैन है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और ये यहां पर कह रहे हैं जो स्टेटमेंट दी है बाय द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, ये अनएक्सेप्टेबल है। आगे यहां पर आप देख पाओगे लिखा है कि पहली बात तो हम स्ट्रांगली डिप्लोर करते हैं। देखिए डिप्लोर करने का मतलब आपको समझना होगा। डिप्लोर करना कंडेम करने से भी बड़ी बात होती है। डिप्लोर करना होता है कि जब आप स्ट्रांगली कोई मॉरली गलत बात होती है उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं। कंट्रीज डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में डिप्लोर जो ये शब्द है ना बहुत ही रेयरली इस्तेमाल करती है। इंडिया ने ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए इस्तेमाल किया है। वी स्ट्रांगली डिप्लोर द कमेंट्स मेड रिगार्डिंग माइनॉरिटीज इन इंडिया बाय सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। दीज आर मिस इन्फॉर्म्ड। ये कमेंट्स इनकी मिस इन्फॉर्म्ड है, अनएक्सेप्टेबल है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कंट्रीज जो ये ईरान जैसे देश हैं, जो कंट्रीज जो हैं जो माइनॉरिटीज पर कमेंट करती है ना, उनको हम ये एडवाइस देते हैं कि आप एक काम करो, अपने देश में खुद अपना रिकॉर्ड चेक करो कि तुम्हारे देश में जो माइनॉरिटीज हैं उनका क्या हाल है। एक बार को ऐसे इंडिया यहां पर यह भी कह सकता था कि जो विमेन की कंडीशन है ईरान में उसको लेकर भी हम कह सकते थे। बट अभी मैं कहूंगा कि जो रिस्पांस यूजुअली यूएस, इजराइल, रशिया, चाइना जैसे देश देते हैं उनके कंपैरिजन में इंडिया का जो रिस्पांस है अभी भी बहुत ज़्यादा मर्यादा में है। क्योंकि आप अगर ईरान की आबादी देखो जिसका नंबर आपको मिलेगा 8 करोड़ 80 लाख के आसपास, कम आबादी नहीं है, ठीक ठाक आबादी है। मगर परसेंटेज देखना, 99.4% लोग यहाँ पर मुस्लिम हैं। माइनॉरिटी बची नहीं है, बचाएं किसको? अगर कुछ बचा होता तो उसको बचाते। देखिए जो थोड़ी बहुत यहाँ पे 0.6% कुछ जो लोग बचे भी है ना, ये इनमें से बहुत सारे अहमदिया मुस्लिम फेथ के लोग हैं जिनको मुस्लिम्स काफ़ी बार ईरान में माना नहीं जाता। उसके अलावा थोड़े बहुत क्रिश्चियंस आपको मिलेंगे, वो भी छुप के रहते हैं। और अगर आप पूछ रहे हैं कि इनका क्या हुआ, माइनॉरिटीज़ का क्या हुआ, देखिए भारत में जो पारसी लोग हैं, पारसी कम्युनिटी के लोग हैं, ये कहाँ से आए थे? ये ईरान से तो आए थे, हालांकि ये तो कई सदियों पहले आए थे। मगर आप 1980s का भी टाइम देखो ना, तो यूनाइटेड नेशंस में आज भी इस बात को लेकर अभी बातचीत चल रही है, डिबेट चल रहा है कि एक प्रोब होना चाहिए
कि ईरान ने 1980s में क्या किया था। बताया जा रहा है कि लार्ज स्केल जेनोसाइड, अब देखो जो ये वर्ड है ना जेनोसाइड, आज के समय हर जगह बड़ा लूजली यूज होता है। कई जगह कुछ लोग बस मारे गए तो कह देते हैं जेनोसाइड। जेनोसाइड का जो असली मीनिंग है कि एक पॉपुलेशन को वाइप आउट कर देना, ये कई यूएन के एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि ईरान में हो चुका है। जो यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग थे 1980s में, उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा अपराध हुए थे। और अगेन उस वक्त ना कोई इतना ज़्यादा इंटरनेट था, ना कोई मीडिया इतना स्ट्रांग था, ईरान में फॉरेन मीडिया था नहीं। उन लोगों की चीखें देखिए कहीं पर सुनी नहीं गई। और रिजल्ट आपके सामने ही है, 99.4%, आई थिंक डॉन ब्रैडमैन की एवरेज इतनी होगी। और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के अलावा अगर हम बात करें विमेन की, तो देखिए ईरान में जो विमेन की कंडीशन है ये जग ज़ाहिर है। आज के समय बहुत सारी औरतें ईरान में ये हंगर स्ट्राइक पर बैठी हैं फॉर मासा अमीनीज डेथ एनिवर्सरी। आपको पता होगा 2 साल पहले मासा अमीनी, इन्हें मार दिया गया था क्योंकि इन्होंने हेड स्कार्फ जो हिजाब है ये प्रॉपर्ली नहीं बना था। सरकारी ऑफिशियल्स ने ये सब किया था, ऐसा नहीं है कि किसी भीड़ ने कर दिया था। गवर्नमेंट कस्टडी में इनकी मृत्यु हुई थी और पूरा ईरान, एक्चुअली मैं कहूँगा पूरी दुनिया ही शॉक थी इस इंसिडेंट से। तो ये देखिए आज के समय हालत है ईरान की। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडिया ने अभी भी बहुत ज़्यादा मर्यादा में रहकर रिप्लाई दिया है। अगर आपको लग रहा है कि ये रिप्लाई काफ़ी स्ट्रांग है, इंडिया बहुत कुछ कह सकता था। यूजुअली जो आप इज़राइल के डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स पढ़ोगे ना ईरान को, या यूएस के पढ़ोगे, या फिर कई और कंट्रीज हैं, इवन एजरबाईजान ने काफ़ी बार ईरान के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग स्टेटमेंट्स दी हैं। उसके हिसाब से इंडिया ने अभी भी एक बहुत ज़्यादा मर्यादा में आंसर दिया है। रीज़न सिंपली यहाँ पर यह है, ईरान एक ऐसा कंट्री है जो मुझे लगता नहीं है कि आने वाले 5, 6, 10 साल के आगे कुछ सोचता है। इनके कई एक्शन जो हैं उससे साफ-साफ पता लगता है कि ये जंग को तैयार रहते हैं। मतलब एज़ ए कंट्री जो भी इनके आप एक्शन स्टेटमेंट्स देख लीजिए, ये ऑलवेज रेडी रहते हैं कि कभी भी वॉर स्टार्ट हो जाएगी, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हमारी ऐसी सोच नहीं है। हम उल्टा ईरान में चाबार पोर्ट बिल्ड करना चाहते हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को कनेक्ट करना चाहते हैं। हम ईरान की जो इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल पोजीशन है, इसका फायदा ईरान को मिले, हमको मिले, ये हम रियलाइज करना चाहते हैं। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि जो इनके सुप्रीम लीडर ने बोल दिया था हमारे बारे में, क्या इसका मतलब ये है कि चाबार पोर्ट खतरे में है? नहीं। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। इंडिया का देखो ट्रैक रिकॉर्ड है, एक इमेज बनी हुई है हमारी कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्टेट है। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, मालदीव्स की आपको मिनिस्टर याद है, ओपनली हमारे प्राइम मिनिस्टर को जोकर कह दिया, इसराइल का पपेट कह दिया। आप सबको याद होगा वो इंसिडेंट। उससे पहले जाओगे महातिर मोहम्मद की स्टेटमेंट्स आपको याद आएंगी। हम लोग ना इतना कम रिएक्शन देते हैं उस पर, इतना कम रिएक्शन होता है हमारा। एक हमारी इमेज सॉफ्ट स्टेट की ऐसे बनी हुई है कि ईरान के लीडर ने भी ना 2 बार सोचा नहीं कि गाजा म्यांमार के साथ इंडिया का नाम मेंशन कर भी दिया तो क्या कर लेंगे। मैक्सिमम क्या होगा, स्टेटमेंट आएगी 3 लाइंस की, ठीक है। ईरान ने अपनी स्टेटमेंट दे दी है, इंडिया की अपनी स्टेटमेंट चली गई है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? इंडिया को गाजा से कंपेयर कर दिया वर्ल्ड के एक बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आपने क्या कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजे क्या दिखाए आपने उसके? तो अगेन देखिए, ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारी इमेज ऐसी बनी हुई है। नहीं तो अगेन आप अगर मुझसे पूछे, मुझे लगता नहीं है कि ईरान एंटी इंडिया हो गया है, ठीक है, कि ये हमको हर्ट करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। बट ये बात आप भी समझते हैं, पर्सनल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, हर जगह एक आदमी की ना एक बार को इमेज बन जाती है कि इसको लोग कुछ भी कर लो, रिएक्शन कुछ नहीं आएगा। धक्का दे दो, टपली मार दो, इसका सामान छीन लो, कुछ एक कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजे के भुगतना क्या पड़ा उसके बाद, वो कुछ इतने होते नहीं है। अब अगेन यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप पेंडुलम में कहाँ पे आते हैं। इंडिया एक एक्सट्रीमली सॉफ्ट स्टेट की कैटेगरी में आता है और ये इमेज हमारी कई दशकों की बनी हुई है, बदलने में सालों लग जाएंगे। फिर आप अगर देखो इजराइल, इजराइल बिल्कुल अपोजिट है। वहां पे अलग ही किस्सा है कि उनको खरोच भी लगती है तो सामने वाले की गाड़ी तोड़ देंगे वो। तो हमें देखिए कहीं ना कहीं सोचना होगा कि क्या इंटरनेशनली हमारी इतनी सॉफ्ट इमेज बनी हुई है कि हमारा नाम लेने से पहले कोई कंट्री सोचता भी नहीं है। यहाँ पर खमेनी साहब ने चाइना, ये हैशटैग चाइना क्यों नहीं लिखा, जबकि चाइना के बारे में तो यूएस, कई कंट्रीज, यूके, कई कंट्रीज कह चुकी हैं कि वहां पे मुस्लिम्स पे अत्याचार हुए हैं, मॉस्क गिराई गई है। चाइना का मेंशन कभी नहीं करेंगे ये, क्यों? कॉन्सिक्वेंसेस का डर है, उनको पता है चाइनीज गवर्नमेंट एक्शन लेगी। तो ये देखिए घूम फिर के बात वही आती है कि हमें क्या एक एक्सट्रीमली सॉफ्ट स्टेट बन के रहना है, या फिर आज के समय जो इकोनॉमिक वेट इंडिया रखता है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं इंडिया के पास ये एबिलिटी भी होनी चाहिए कि कंट्रीज को समझाएं कि आप बिना वजह इंडिया का नाम लेते हैं तो देयर विल बी सम कॉन्सिक्वेंसेस। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा देश है जो रिसेंटली
ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर बन चुका है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: अल्जीरिया, पेरू, सिंगापुर या फिर कनाडा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। एंड फाइनली आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ इज विद यू। तो कमेंट सेक्शन में जाइए। अगर आप UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप जो फाउंडेशन कोर्स है ये परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश PSC, उसके अलावा बिहार PSC, इसके एग्जाम्स भी अवेलेबल हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं परचेज। सिंपली यहाँ पे आपको जो भी एग्जाम जिसके कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं इसके लिंक पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आपको जो प्राइस लिखा है नेवर एवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग एंड यू विल एंजॉय मैसिव डिस्काउंट्स। किसी भी कोर्स में यू कैन यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी, फाइनली जवाब भी मिल गया कि अपनी मिनोरिटी का हाल देखो, इस तरह करके जो जवाब दिया गया। लेकिन नहीं, जवाब ऐसा था कि अपने गिरेबान में झांक कर पहले थे, अपने कंट्री में पहले। बात तो वही है कि 0.6% मिनोरिटीज रह गई हैं, बाकी सारे ईरान ने फिर भगा ही दिए। मिनोरिटी के अलावा भी भाई साहब जो अपनी पब्लिक, मुस्लिम पब्लिक के साथ हो रहा है हाँ जी। उसका भी दिखाया गया। सिर्फ मिनोरिटी का तो मुद्दा यहाँ पर है ही नहीं ना। कि हम खुद मुस्लिम के साथ क्या करते हैं। हाँ, ये तो मेरे ख्याल से ये अच्छा जवाब है। इतना Look at your own face and on your body, यानी कि अपना चेहरा देखो, अपने इर्द गिर्द अपना गिरेबान जाओ। भाई किसी पे उंगली उठाने से पहले भाई खुद को भी तो तोलना पड़ता है। कोई शक। और ये ईरान का बयान इंडिया को या उसकी औकात दिखाने का मकसद नहीं था। ये बयान था मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने का, पाकिस्तान को साथ मिलाने का। इस तरह करके ना पुराने मुल्क मिल जाए। अभी शुक्र है इन्होंने कश्मीर पर स्टेटमेंट नहीं दी। हाँ, नहीं तो भागा भी नहीं तो यार, कश्मीर पर भी दे सकते इन्हें चौड़े करके भाग निकल रहा कश्मीर था। पे भी दे सकते हैं कि कश्मीर में जिस तरह जुल्म हो रहा है हाँ, वहाँ पर भी स्टेटमेंट आ जाती है। वैसे जो रईसी साहब है, वो जो फौत हो गए इब्राहिम वो जब आए थे तो उन्होंने स्टेटमेंट वैसे तो खुल कर नहीं दी थी, लेकिन जाते समय वो बड़ा सा वो टच कर दिया, टच दिया था। बाकी भी बात ये है कि कंट्रियों में खराबियां तो चल रही है। अगर हमारे पास मिनोरिटी की बात करें तो भाई हमारा हाल भी मिनोरिटी का जुल्म है भाई। जुल्म भी करते जुल्म हैं। करते हैं, होता यार भी है। जितने कन्वर्ट बहुत ज्यादा हुए हैं। दो चीजें हैं यूसुफ भाई, एक तो आबादी जहाँ ज्यादा होगी ना, एक मिडिल क्लास जो कंट्री होगी, वहाँ जो जिस तरह की कंट्री, वहाँ कोई ना कोई ऊंच नीच काम ना चलता रहता बराबरी है। हो। थोड़े बहुत प्रॉब्लम इश्यूज चलते रहते हैं। होता है नहीं, भाई। यहाँ पे तो भाई फर्क ये है कि भाई मेजोरिटी जो है वो बहुत कम है, मेजोरिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर थोड़ा सा लेवल में हो ना, मतलब 60% हो, 40% हो, इस तरह से हो ना। फिर जो हमारे हाथ हो रहे ना, जिस तरह के हम कसाई गाँव में जो छुरियाँ चाकू रोज निकाले, भाई रो आए दिन सरतन जुदा सही है। वो दूसरे धर्मों का छोड़ो, ये अपनों का भी माफी नहीं देते। नहीं देते भाई। बस इल्जाम लगा दो, बस गुस्ताख रसूल का सरतन से जुदा के नारे शुरू हो जाते हैं। चाहे को झूठा ही हो। चलो ये जवाब जो इंडिया ने दिया ना, इससे रिलेशन खराब बिल्कुल नहीं होंगे भाई। नहीं, होने भी नहीं है। होने वाला है। खराब नहीं होने वाले। बयानबाजी है। जो अपना यूसुफ भाई वही बात कर रहे हैं कि जो उसने आयतुल्लाह खमीनी ने बयान दिया है ना, उसकी सिर्फ दो रीजन है। एक तो पाकिस्तान को काउंटर करना, शायद कि जैसे हम सुन रहे हैं कि हमारे साथ, और दूसरा मुस्लिम कंट्रीज को इंडिया का मेंशन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से। वजह बात वही मैं उन्हें हाँ। बस। और हालांकि सारी दुनिया देख रही है भाई साहब, गाजा वाली सिचुएशन इंडिया में बिल्कुल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। बात तो चलते यार रहते वो जो जंग है ना, उधर से जंग शुरू हुई है। ऊंच नीच अपना मिनोरिटीज में, अमीर गरीब में सिस्टम ही ऐसा है। म्यांमार में हुआ था ना 4-5 साल पहले। हाँ। हुआ था, बहुत वहाँ पर तो भाई मारे काटे गए थे लोग। रंगोन में बहुत डर, एक डर पैदा हो जाता है इस तरह दंगलियां, की। वो रास हो ऐसे जाता ही है भाई। ऐसे दंगे भाई साहब कहीं पर भी ना हो, किसी के साथ भी ना हो।
इस तरह का खौफ हो अब जाता है, ये देखो बंदे ना, आपस में लोग जैसे- लड़ लड़ के एक दूसरे को मारते जैसे हैं। वो गाजा ऐसा और कभी ना हो। इंडिया की सिचुएशन के एक बता रहे आप, इंडिया में तो ऐसा नहीं ना कि मुसलमानों के घरों पर बम जला रहे नहीं, नहीं, हैं नहीं, या ऐसा नहीं। बिल्डिंगें तोड़ रहे हैं या उनके बच्चों के गले को काट रहे हैं। अब ऐसा कोई बना फसाद हो ही जाता है। थोड़ा बहुत हर जगह एक थोड़ा बहुत तो चलता ही बैलेंस रहता है। चलता रहता है। हाँ, इतनी थोड़ा तो बहुत। जान चुनी है 40,000 लेकिन जो वो आया कि हम मेजोरिटी में है मुस्लिम, क्या है हमारे मुल्क में को नहीं, हम 25 आपस में जो मिडिल क्लास बंदे नहीं लड़ते, लड़ते हैं यार लड़ते हैं मसला मसाइल चलते रहते हैं। यार वो सियासी बयान था, सियासी बयान था। बाकी इंडिया के साथ उनके रिलेशन अच्छे भी हैं, अच्छे हैं। खराब भी नहीं। और इस दोनों स्टेटमेंट से फर्क चाप कोई हो नहीं ये गए। पड़ता। बस बिल्कुल टेस्ट करने ही वाले हैं, बस इसीलिए स्टेट ये कोई इनका ये कोई मुस्लिम उम्मा को बस टच भाई दिया है, वहाँ टच पे- दिया है। वहाँ पे भी मुसलमान जो है वो 20 करोड़ या 17-18 करोड़ के करीब तो इंडिया में भी है। 25 करोड़ से 25 ऊपर है। करोड़। नहीं, पाकिस्तान- 25 नहीं, अच्छा 18 या 19 करोड़। तो काफी है ना। मेरे ख्याल से 15 से 14% है। वो भी 18-20 करोड़ बनते हैं। हाँ इतने ही बनते हैं, बहुत है। 18 से 20 करोड़। तो ये तो ना 18 पाकिस्तान या में 20 है। करोड़ सालों को पीछे वो डंडा लेके चले नहीं गए। नहीं यार वहाँ की यार ये majority है भाई, तुझे मैंने मुसलमान। पहले भी वीडियो में यही बताया था कि ये साला सिर्फ मीडिया और सियासत का खेल होता है, खेल होता उछाला। है। वरना आम लोगों का कोई ये कुछ नहीं। टच होते हैं टच होता है, नमकीन से बस। नमकीन से टच होते हैं। अच्छा, अगर इंडिया और ईरान के रिलेशन खराब होते ना तो सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होने वाला है। इंडिया के देश खराब होते हैं। होते हैं बिल फर्ज। वो कैसे? वो होने वाले नहीं ना। आए। उसका एक फायदा नहीं है, लॉस इंडिया का ही होगा ज्यादा। लॉस इंडिया का होगा, फायदा फायदा ये- पाकिस्तान को होगा। ये- वो कह रहा पाकिस्तान का लॉस होगा। वो फायदा कह रहा हूँ भाई नहीं, साहब। फायदा। फायदा तहाँ है कि अगर वो पाकिस्तान रास्ता दे फिर फायदा है इंडिया इंडिया को। रास्ता इसने नहीं देना, फायदा फिर किस चीज का? इंडिया को फायदा नहीं ये हो सकता है कि इंडिया का लॉस हो सकता है, क्योंकि रशिया से जो उनका तो पिछले सीधा दिनों था। कोयला आया था वो इसी चाबा पोर्ट के चाबहार। रास्ते से आया था। वो तो ईरान ये का है, उनका ट्रेड भाई बहुत इफेक्टिव होगा। हाँ, लेकिन ये होगा नहीं बंद इसलिए ना, क्योंकि ऐसे ईरान पे statement सैंक्शन से- लगे हुए हैं। ईरान को भाई साहब इंडिया की जरूरत है हर हाल में। तो साफ जाहिर है कि जब रोड इस्तेमाल होगा, कोई चीज इस्तेमाल होगी, ईरान को फायदा ही फायदा होगा। होगा मिलियन के हिसाब से। कोई ना कोई चीज हो सकता है कल को तेल बेचना शुरू कर दे, सही कुछ ना कुछ हो ही सकता हो है। सकता है, सही है। तो ठीक है भाई, अपने ध्रुवताई का कमेंट सेक्शन में क्या ये सिर्फ बयानबाजी थी या फिर ये कुछ और ही कोई गुस्सा निकाला है ईरान ने? तो मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।